हेलो गाइस, आज इस वीडियो में सी प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम जानेंगे जिसे हम कहते हैं पॉइंटर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मींस पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। इसका डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं और डेटा टाइप के बाद में यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन आता है एंड पॉइंटर का नाम आता है। ये जो पॉइंटर का नाम है ये आइडेंटिफायर्स के रूल को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल इंट एस्ट्रिक पीटीआर, यहाँ पर पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। मींस ये किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने की क्षमता रखता है। किसी पॉइंटर को कोई वैल्यू या कोई एड्रेस किस तरीके से असाइन किया जाता है उसको देखते हैं। यहाँ पर x एक वेरिएबल लिया गया है जो कि इंटीजर टाइप का है। ptr एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। ptr इक्वल्स टू बी m%x यहाँ पर लिखा जा रहा है। इसका मतलब है हम यहाँ पर m% को एड्रेस के रूप में पढ़ते हैं, तो एड्रेस ऑफ x पढ़ेंगे इसको। तो ptr इक्वल्स टू बी एड्रेस ऑफ x, मतलब x का एड्रेस हमने असाइन किया ptr को, जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है। जब पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम x की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन लिया गया है जिसमें लिखा है वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड बाय द पॉइंटर इक्वल्स बी %d एस्ट्रिक ptr। एस्ट्रिक को वैल्यू एट द एड्रेस के रूप में पढ़ा जाता है। ये एक डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है। ptr को क्योंकि हमने यहाँ पर एड्रेस ऑफ x लिखा है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ptr को m%x से। तो ये कुछ इस तरीके से होगा जिसे हम ऐसे पढ़ेंगे वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ x। तो x पर जो भी वैल्यू होगी या x के एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू हमें यहाँ पर प्रिंट करनी है। वो वैल्यू रिप्लेस करेगी %d को। नाउ पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर का मीनिंग है एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, p एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है और p1 एक पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। x में 10 वैल्यू को असाइन किया गया है, p में एड्रेस असाइन किया गया है x का और p1 में एड्रेस असाइन किया गया है p का। अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू बी %d और x की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 10 हमने दी थी तो 10 वैल्यू ये प्रिंट करेगा। प्रिंटफ वैल्यू ऑफ x थ्रू पॉइंटर, पॉइंटर कौन सा? p पॉइंटर जो कि x के एड्रेस को स्टोर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वैल्यू एट द एड्रेस, एड्रेस कौन सा एड्रेस है? x का एड्रेस है। तो वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ x जो कि 10 है वो यहाँ पर प्रिंट होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ x थ्रू पॉइंटर टू पॉइंटर, तो इसका यहाँ पर देखेंगे तो डबल एस्ट्रिक p1 लिखा हुआ है क्योंकि p1 जो है वो p के एड्रेस को स्टोर कर रखा है और p ने x के एड्रेस को स्टोर किया हुआ है। तो इस केस में वैल्यू एट द x जो है वो यहाँ पर प्रिंट होगी जो कि 10 होगी। नेक्स्ट है पॉइंटर टू अरे। अभी तक हमने देखा कि कोई पॉइंटर किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर किए हुए है और उसके थ्रू हम उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। बट हम किसी पॉइंटर से किसी अरे के एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि p जो है वो x एक अरे है यहाँ पर जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और हर एलिमेंट्स के लिए एक ब्लॉक यहाँ पर दिया हुआ है और उस ब्लॉक का कोई ना कोई यहाँ पर एड्रेस है। क्योंकि यहाँ पर हमने x को इंटीजर टाइप का अरे बनाया है इसलिए हर ब्लॉक जो है वो 2 बाइट्स की मेमोरी होल्ड करके रखा हुआ है। इसलिए 2000, देन नेक्स्ट वाला 2002, 2004, 2006 एंड 2008 इस तरीके से अलग अलग मेमोरी ब्लॉक जो है वो हर एक ब्लॉक को असाइन किए गए हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यूज भी असाइन की है हमने 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हर एक ब्लॉक की वैल्यूज है 1 2 3 4 एंड 5।
नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर p एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, i एक सिंपल सा वेरिएबल है जो कि हम काउंटर वेरिएबल के रूप में इसको यूज में लाएंगे। तो अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है p इक्वल्स टू बी x या फिर p इक्वल्स टू बी एड्रेस ऑफ x ऑफ 0। मतलब आप यहाँ पर x जो अरे है हमारे पास में उसका बेस एड्रेस या कहें कि फर्स्ट जो ब्लॉक है उसका एड्रेस p को असाइन कर रहे हैं या जो हमारे पास में पॉइंटर वेरिएबल है उसको असाइन कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से भी अरे असाइन कर सकते हैं पॉइंटर को या इस तरीके से भी हम अरे असाइन कर सकते हैं पॉइंटर को। तो अगर हमको अरे की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हम इन जनरल कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर लूप लगाते हैं i इक्वल्स टू बी 0 से लेकर i लेस देन 5 और i प्लस प्लस इस तरीके से फॉर लूप का स्टेटमेंट यूज किया जाता है और उसके बाद में हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखकर और x की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। अगर यही वैल्यूज हमको पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करवानी है तो हम इसके स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि फॉर लूप लगाएंगे i इक्वल्स टू बी 0 से लेकर i लेस देन 5 तक और i प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेंगे और प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम एस्ट्रिक p प्लस i लिखेंगे। यहाँ पर एस्ट्रिक का मीनिंग होगा वैल्यू एट और p प्लस i एड्रेस को डिनोट करेगा। क्योंकि p जो है वो बेस एड्रेस को डिनोट कर रहा है तो i की वैल्यू अगर 0 होगी तो p प्लस 0 दैट इज p। तो p क्योंकि 0th ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है या 0th ब्लॉक के एड्रेस को स्टोर किए हुए है तो ये इसकी जो इस पर जो वैल्यू है 1 उसको प्रिंट करेगा। i की वैल्यू 1 होने पर p प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब है p जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उससे एक और आगे का ब्लॉक, तो इस ब्लॉक की वैल्यू को i की वैल्यू 1 के लिए प्रिंट किया जाएगा। इसी तरीके से हम जैसे जैसे i की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक ब्लॉक आगे तक की वैल्यूज जो है वो यहाँ पर एस्ट्रिक के माध्यम से प्रिंट की जाएगी। तो ये इस तरीके से हम अरे की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू। अब है अरे ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर टू अरे और अरे ऑफ पॉइंटर्स दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अरे का हर एक एलिमेंट एक पॉइंटर की तरह काम कर रहा है। जैसे कि p एक अरे है 3 एलिमेंट्स का जो कि हर एक एलिमेंट इंटीजर टाइप का है बट हर एक एलिमेंट इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। तो यहाँ पर आप इस एक डायग्राम को देखेंगे तो ये एक अरे है हमारे पास में जिसमें p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 ये 3 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट जो है या हर ब्लॉक जो है यहाँ पर किसी दूसरे एलिमेंट के या दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। हमने यहाँ पर वेरिएबल लिए a जिसकी वैल्यू सेट की है 10, b एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू सेट की है 20 एंड c एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू सेट की है 30 और एक i वेरिएबल लिया है जो कि इंटीजर टाइप का है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि p ऑफ 0 जो है वो एड्रेस ऑफ a को स्टोर किया हुआ है, p ऑफ 1 को असाइन किया है एड्रेस ऑफ b और p ऑफ 2 को असाइन किया है एड्रेस ऑफ c। तो a, b और c 3 अलग अलग ब्लॉक मेमोरी ब्लॉक्स हैं जिनके एड्रेसेस कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग कोई भी एड्रेस हो सकते हैं और उनमें हमने वैल्यूज असाइन की है 10, 20 एंड 30। और यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो आप ब्लॉक्स देख रहे हैं ये एक अरे है, अरे के कंटिन्यूअस ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पर जब आप इनमें वैल्यूज इस तरीके से आप एड्रेस असाइन करेंगे और जब इनको एक्सेस करेंगे तो एक्सेस इस तरीके से होंगे कि i की वैल्यू 0 से लेके i की वैल्यू लेस देन 3 तक होगी, तब तक ये लूप चलेगा। और लूप के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसमें printf एड्रेस प्लस वैल्यू उसकी प्रिंट की गई है। तो जब इसको रन करेंगे, जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ एड्रेस इस तरीके से प्रिंट हो रहा है और उसके साथ पे वैल्यू इस तरीके से प्रिंट हो रही है। तो p ऑफ i मतलब p ऑफ 0, जब i की वैल्यू 0 के लिए p ऑफ 0 और p ऑफ 0 पर जो वैल्यू है मीन्स p ऑफ 0 का एड्रेस और p ऑफ 0 पर जो वैल्यू है मीन्स ये वाली वैल्यू एंड दिस, ये यहाँ पर प्रिंट होंगी। तो एड्रेस चेंज हो सकते हैं
बट वैल्यूज हमेशा सेम आएगी। अगर आप ये प्रोग्राम चलाकर देखते हैं तो मे बी कि ये एड्रेस आपके चेंज हो, ये एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स, हमें डिफरेंट तरह के पॉइंटर्स देखने को मिलते हैं सी में, जिनमें नल पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर, वाइल्ड पॉइंटर, डैगलिंग पॉइंटर, नियर पॉइंटर, फार पॉइंटर, ह्यूज पॉइंटर, कॉम्प्लेक्स पॉइंटर और स्ट्रक्ट पॉइंटर के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं नल पॉइंटर। नल पॉइंटर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि सबसे पहले हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं और साथ ही साथ उसे असाइन करते हैं नल वैल्यू। जब किसी पॉइंटर की वैल्यू नल सेट की जाती है तो उस पॉइंटर को नल पॉइंटर कहते हैं, और जब इसकी वैल्यू को प्रिंट किया जाता है तो इसके एड्रेस को प्रिंट किया जाता है तो वो 0 प्रिंट होती है। तो उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 प्रिंट हो रही है क्योंकि ये नल है, इसकी कोई भी एड्रेस नहीं है। नेक्स्ट है वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर वॉइड कीवर्ड के साथ में जब हम किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो वो एक वॉइड पॉइंटर होता है। वॉइड पॉइंटर में वो क्षमता होती है कि वो किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया इंट x इक्वल्स टू बी 10, तो x एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है और 10 वैल्यू को स्टोर किए हुए है, तो हम p इक्वल्स टू बी एड्रेस ऑफ x दे सकते हैं। तो जब हम इसकी साइज प्रिंट करवाएंगे पॉइंटर की तो वो 2 बाइट्स आएगा। नेक्स्ट है वाइल्ड पॉइंटर। वाइल्ड पॉइंटर का मतलब ये है कि अगर आपने कोई पॉइंटर डिक्लेयर किया है तो वो मेमोरी ब्लॉक के किसी ना किसी ब्लॉक के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा या किसी ना किसी ब्लॉक के एड्रेस को स्टोर करके रखा होगा। बट जरूरी नहीं है कि वो आपने आपको जो एड्रेस चाहिए वो वही एड्रेस को स्टोर कर रहा है, क्योंकि अभी तक आपने उसको असाइन नहीं किया है ब्लॉक कि आपको कौन सा एड्रेस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपने इंट x लिया, x इक्वल्स टू बी 10 वैल्यू सेट कर दी। अब जब हम यहाँ पर एस्ट्रिक p के रूप में p की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो ये कोई भी गार्बेज वैल्यू को प्रिंट करेगा, क्योंकि अभी तक हमने उसको वो एड्रेस नहीं असाइन किया है जिसकी वैल्यू हम चाहते हैं। तो इस केस में यहाँ पर p जो है वो एक वाइल्ड पॉइंटर कहलाएगा। बट अगर हम p इक्वल्स टू बी एड्रेस ऑफ x दे देते हैं और उसके बाद में अगर हम p की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं तो ये 10 वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि अब हमने उसको एक डिजायर्ड एड्रेस असाइन किया हुआ है। नेक्स्ट है डैगलिंग पॉइंटर। डैगलिंग पॉइंटर का मतलब होता है कि जब आप कोई पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, उसको मेमोरी अलॉट भी करते हैं और मेमोरी फ्री कर देने के बाद में भी अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वो पॉइंटर उस कंडीशन में डैगलिंग पॉइंटर कहलाता है। नेक्स्ट है नियर पॉइंटर। हर एक पॉइंटर डिफॉल्ट पॉइंटर नियर पॉइंटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंट एस्ट्रिक p लिया, char एस्ट्रिक p लिया, तो इस केस में जो p पॉइंटर है वो नियर पॉइंटर बाय डिफॉल्ट वो नियर पॉइंटर कहलाएगा। आप अगर नियर वर्ड नहीं भी लिखते हैं तो भी इस केस में ये जो पॉइंटर है p वो एक नियर पॉइंटर कहलाएगा। नियर पॉइंटर 16 बिट पॉइंटर होता है। जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी का जो एड्रेस है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है सेगमेंट नंबर प्लस ऑफसेट। सेगमेंट नंबर, यहाँ पर हमारे पास में मेमोरी में 16 सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें से 8th सेगमेंट जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है नियर पॉइंटर के लिए। तो जब भी आप किसी भी डिफॉल्ट पॉइंटर की बात करें या नियर पॉइंटर की बात करें, जब उनकी आप साइज प्रिंट करवाते हैं तो वो हमेशा 2 बाइट ही रिटर्न करता है या 2 बाइट ही प्रिंट करता है। नियर पॉइंटर के थ्रू हम मैक्सिमम 64 KB डेटा एक टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। ये क्योंकि एक ही ऑफसेट को यूज करता है, सिर्फ एक ही ऑफसेट की वैल्यूज को यूज करता है, इसलिए इसकी एक्सेसिंग कंपैरेटिवली फास्ट होती है। नेक्स्ट है फार पॉइंटर। फार पॉइंटर नियर पॉइंटर की तुलना में स्लो होता है। 32 बिट पॉइंटर होता है, मीन्स ये पॉइंटर 4 बाइट्स मेमोरी को यूज करता है। 4 बाइट्स
यहाँ पर 2 बाइट्स सेगमेंट्स नंबर के लिए होती है और 2 बाइट्स ऑफसेट के लिए होती है। तो फार पॉइंटर जो है वो जिस भी सेगमेंट को यूज करता है उसी के ऑफसेट्स को ही आगे लेकर बढ़ता है, उसी के ऑफसेट्स पर काम करता है। जब अगर हम उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो ऑफसेट जो है वही आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट्स पर, नेक्स्ट सेगमेंट्स पर ये जंप नहीं करता है। तो जब भी हम फार पॉइंटर को यूज करते हैं तो हम फार कीवर्ड का यूज करते हैं और उसकी जब साइज को प्रिंट करते हैं तो वो हमेशा 4 बाइट्स ही प्रिंट करता है। नेक्स्ट है ह्यूज पॉइंटर। ह्यूज पॉइंटर जो है वो सभी 16 सेगमेंट्स को यूज करता है। ये 32 बिट पॉइंटर होता है और इसकी एक्सेसिंग स्पीड फार पॉइंटर और नियर पॉइंटर की तुलना में बहुत स्लो होती है, क्योंकि ये सभी 16 सेगमेंट्स को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर अगर हम ह्यूज पॉइंटर को ले रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमें ह्यूज कीवर्ड का यूज करना कंपलसरी होता है। आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पर कैरेक्टर लिखा हुआ है, ह्यूज लिखा हुआ है, फार लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है। तो जब हम इसकी साइज प्रिंट करवाएंगे तो इस तरीके से जब हम किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो ए जो है वो सबसे पहले जब अगर हम लिखेंगे साइज ऑफ ए, तो ए जो है वो फार पॉइंटर कहलाएगा या फार पॉइंटर की तरह काम करेगा। इसी तरीके से जब हम एस्ट्रिक ए लिखते हैं तो एस्ट्रिक ए ह्यूज पॉइंटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट डबल एस्ट्रिक ए को कैरेक्टर टाइप का ए माना जाता है। तो जब हम इसकी साइज को प्रिंट करेंगे तो साइज ऑफ ए 4 बाइट होगा, क्योंकि फार जो है वो 32 बिट पॉइंटर है। साइज ऑफ एस्ट्रिक ए जो है वो ह्यूज टाइप का पॉइंटर है, क्योंकि इसकी भी साइज 32 बिट होती है, इसलिए ये 4 बाइट प्रिंट करेगा। और डबल एस्ट्रिक ए जो है वो कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है और कैरेक्टर को 1 बाइट लगती है स्टोर करने के लिए, इसलिए ये 1 बाइट प्रिंट करेगा। ह्यूज पॉइंटर 0 से लेकर 1 MB तक के डेटा को एक टाइम में एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स पॉइंटर। कॉम्प्लेक्स पॉइंटर को समझने के पहले हम ये समझते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या होती है। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स मीन्स डिफरेंट तरह के ऑपरेटर जो कि किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करते समय यूज किए जाते हैं। तो इसमें ब्रैकेट्स आते हैं, एस्ट्रिक का साइन आता है, आइडेंटिफायर का नाम आता है और डेटा टाइप आता है। तो प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी होती है, तो हमेशा ब्रैकेट्स को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है और उसके बाद में एस्ट्रिक और आइडेंटिफायर को प्रायोरिटी दी जाती है और एट द लास्ट जो डेटा टाइप होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। एसोसिएटिविटी की बात करें तो अगर एक साथ एक से ज्यादा ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर अगर देखे जाएं तो उस केस में एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई किया जाता है। जैसे कि अगर ऑपरेटर देखे जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी यूज की जाती है, मींस जो ब्रैकेट लेफ्ट में होगा उसे पहले एक्सेस किया जाएगा और जो राइट में होगा उसे बाद में एक्सेस किया जाएगा। सिमिलरली अगर हम एस्ट्रिक और आइडेंटिफायर की बात करें तो अगर ये ऑपरेटर दोनों एक साथ देखे जाते हैं तो उस केस में जो ऑपरेटर राइट साइड में होगा वो पहले एक्सेस किया जाएगा और जो लेफ्ट में होगा वो बाद में एक्सेस किया जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कैरेक्टर ब्रैकेट के अंदर एस्ट्रिक PTR और ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहली स्टेप हमारी होती है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों ही सेम प्रायोरिटी रखते हैं, सेम प्रेसिडेंस रखते हैं। बट एसोसिएटिविटी रूल्स के अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट हमको देखना है, तो जो लेफ्ट में है वो पहले हम उसको एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पर एस्ट्रिक और आइडेंटिफायर दोनों ही एक साथ आ रहे हैं, बट क्योंकि इनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है तो पहले हम PTR को पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम एस्ट्रिक को पढ़ेंगे। थर्ड जो है स्टेप, उसमें क्योंकि अब ये ब्रैकेट कंप्लीट हो जाने के बाद में हमारे पास में ये ब्रैकेट बचता है तो हम इस ब्रैकेट को एक्सेस करेंगे और क्योंकि
जो डेटा टाइप है वो सबसे लास्ट प्रेसिडेंस रखता है, इसलिए उसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास में कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स पॉइंटर दिखाई देता है तो उसको हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि PTR इज अ पॉइंटर टू सच वन डायमेंशनल अरे ऑफ साइज 3 विच कंटेन्ड कैरेक्टर टाइप डेटा। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, फ्लोट एस्ट्रिक PTR कैरेक्टर। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, इसको आप कैसे पढ़ेंगे इसको आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। नेक्स्ट है स्ट्रक्ट पॉइंटर। स्ट्रक्ट पॉइंटर के थ्रू हम किसी स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है स्टूडेंट नाम का, और इसमें एक डेटा मेंबर है एज जो कि इंटीजर टाइप का है। मेन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट नाम का जो स्ट्रक्चर है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि एक स्ट्रक्ट पॉइंटर है, और स्ट्रक्ट पॉइंटर के थ्रू हम इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट उसके लिए हमको एक ऑपरेटर की आवश्यकता होगी जिसे हम एरो ऑपरेटर कहते हैं। एरो ऑपरेटर डायरेक्ट हमको कीवर्ड पे नहीं मिलता है, इसलिए हम माइनस और ग्रेटर देन के साइन का उपयोग करते हैं। तो s ऑफ एज इक्वल्स टू बी 20, इस तरीके से हम डेटा मेंबर्स में वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं, और प्रिंट करते समय भी हम s ऑफ एज इसी तरीके से वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हम ये प्रोग्राम रन करते हैं तो इसका आउटपुट 20 आएगा। नाउ यूजेस ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स कई जगहों पर यूज किया जा सकता है, जैसे कि टू पास आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस, फॉर एक्सेसिंग अरे एलिमेंट्स, अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, डायनामिकली मेमोरी को अलॉट करने के लिए, डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे कि लिंक लिस्ट, और टू डू सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग वेयर मेमोरी एड्रेस आर यूजफुल। तो जहां पर भी मेमोरी एड्रेसेस बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ऐसी सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग में भी पॉइंटर्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पिटफॉल्स ऑफ पॉइंटर। इफ पॉइंटर्स आर रेफरेंस्ड विथ इनकरेक्ट वैल्यूज देन इट अफेक्ट्स द होल प्रोग्राम। अगर आपने पॉइंटर डिक्लेयर किए हैं और उनमें कोई गलत एड्रेस अगर असाइन कर दिया गया है तो उसकी वजह से पूरा प्रोग्राम अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है मेमोरी लीक ऑकर्स इफ डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी इज नॉट फ्रीड। अगर हमने मेलॉक या कैलॉक का इस्तेमाल करते हुए पॉइंटर्स में मेमोरी अलॉट की है और अगर हमने उसे फ्री नहीं किया है तो वो मेमोरी किसी के भी काम में नहीं आती है जब तक कि हम उस मेमोरी को फ्री नहीं कर देते। तो ये एक मेमोरी लीक का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन फॉल्ट कैन ऑकर ड्यू टू अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर। अगर हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया है और उसमें कोई एड्रेस असाइन नहीं किया है तो वो किसी दूसरे एड्रेस को स्टोर कर सकता है जो कि सेगमेंटेशन फॉल्ट का कारण बन सकता है, क्योंकि वो किसी दूसरे सेगमेंट के एड्रेस को भी पॉइंट कर सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।